नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय चंपावत में हूं और चंपावत का जो उपचुनाव है वो हॉट सीट की तरफ धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। और हॉट सीट के लिए इसलिए भी कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि भाजपा की तरफ से कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी ने अपनी सीट यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दी है। तो आज कैलाश गहतोड़ी जी से ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे शहर में आए। कैलाश गहतोड़ी जी, बहुत सारे के विधायकों ने अपनी सीट के लिए ऑफर किया था, लेकिन अंत में अपनी सीट देने के लिए अंत में आप ही खड़े रहे। इसका क्या विशेष कारण रहा है? चंपावत का भला होने का होगा, हमारा सौभाग्य होगा, उनने हामी भरी यहाँ आए। और ये साधारण बात नहीं है। प्रदेश का मुखिया जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र का भला निश्चित है। और हम चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और यहाँ चुनाव लड़ें। क्षेत्र इतना सुंदर है, आपने देखा है, कई संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। और विधायक रहते कोई व्यक्ति इन संभावनाओं को साकार कर दे, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा पक्ष एक और है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 6 माह का कार्यकाल बिताया है, बहुत शानदार और लाजवाब कार्यकाल रहा है। हमारी उम्र 54 साल की है। हमने भी कई सारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, सब में देखे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया की नज़र आज मोदी जी पे है। मोदी जी की नज़र जिस पे होगी तो वो साधारण आदमी नहीं होगा। पुष्कर सिंह धामी जो राज्य मंत्री नहीं थे, एकाएक ऐसा होता है कि एक युग पुरुष जो पैदा हुआ है, भारत में आया है, अवतारी पुरुष, उनकी नज़र पड़ती है माननीय धामी जी में। उनको मुखिया बनाया जाता है सूबे का। और 6 माह के कार्यकाल में, जो 6 माह पहले आप जानते हैं, आप लोग सब लोग मीडिया के लोग हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जैसी स्थिति थी, और देखते 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 पूरा धामीमय हो गया, मोदीमय हो गया उत्तराखंड। और उसी का एक प्रतिफल रहा। 47 सीटें हम लाए। और जो सेना नायक हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा था, पूरी सेना तो जीत गई, लेकिन सेना नायक घायल हो गया। तो कष्ट हुआ। हमने कहा, उस दिन कहा, मन से कहा, देखिए इतनी बड़ी माता के मंदिर में आए, हिंगला देवी, यहाँ आज भी कह रहे हैं, हमने हमारी चाहत थी कि इस उगते हुए युवा को वास्तव में बागडोर संभलवाई है, जिसने वो साधारण व्यक्ति नहीं है, और इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो। आहत थे उस दिन, पूरे उत्तराखंड वासी आहत थे, और मैं भी उसमें से एक था। खबर लगते ही बड़ा कष्ट हुआ। और एकाएक अंदर से आवाज़ निकली कि ऐसा नहीं, पड़ोस में ही है और मेरे यहाँ आना चाहिए। आज आप देखेंगे ऐसा माहौल है क्षेत्र का कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को मिल ही नहीं रहा कैंडिडेट। वो आएगा भी तो दुर्भाग्य होगा उनका, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए मुखिया प्रतिनिधित्व करने आ रहा हो, उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है तो इसका मतलब उस क्षेत्र का हितैषी नहीं होगा। आज जो कार्यशैली इनकी है, आज से 22 साल पहले जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, 22 साल से पहले, तो लोगों ने जो कल्पना की थी उस उत्तराखंड की, राज्य की, 6 महीने से ऐसा लग रहा था कि उस तरफ हम चल पड़े हैं बड़ी तेज़ी से। तो उसी सारी चीज़ों को देखते हुए हम सब लोग लगे हैं। और हमारे राष्ट्र नायक माननीय मोदी जी, पूरे संगठन, नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और जितने भी वरिष्ठ हमारे संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने ये सब हो जाने के बाद भी आस्था जताई। और वो लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, जिनको जानकारी है कि ये युवा कहाँ तक प्रदेश को ले जाएगा और कहाँ तक जो है चीज़ों को सजोएगा। तो पुनः जो है उनने उनको बागडोर सौंपी है। और हमारा सौभाग्य, छोटा सा ज़िला है, जीवन में सोच भी नहीं सकता है ज़िला की यहाँ कभी प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज मेरा सौभाग्य है, मेरी जनता ने दोबारा जिताया और मैं अपनी जनता को विधायक के बदले मुख्यमंत्री देने में समर्थ हो रहा हूँ। लेकिन कैलाश गहतोड़ी जी, जिस जनता ने आपको विधायक बनाया है
उस जनता के फैसले से उलट आपने एक फैसला लिया है, जनता कितनी समर्थन में है आपके इस फैसले के? आपको जानकारी नहीं है। जी। हम जब चुनाव जीते उसके बाद मैं करीब करीब गाँव में गया हूँ, पूरे क्षेत्र में गया हूँ। जब भी मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम मौका देते हैं यहाँ, क्योंकि मैं जिस दिन रिजल्ट निकला था उसी दिन मैंने घोषणा की थी, तो एक ऐसा उबाल था जनता में, खुशी की ऐसी लहर थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में गांव गांव गया हूँ। अरे साहब, देखते बनता था, जनता हाथों हाथ ले रही थी। मैं धामी जी का नाम लूँ तो नारे चालू हो जा रहे थे। आपने देखा होगा परसों एक रैली टनकपुर बनवसा में की है, ऐतिहासिक थी। हर आदमी मोदी मोदी धामी धामी कर रहा था, मोदी मोदी कर रहा था। तो हम तो कहीं कुछ नहीं है, योग्य युवा हैं वो, और हमारा सौभाग्य है कि हमको ये मौका मिल रहा है। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी विषम परिस्थितियों का क्षेत्र चंपावत रहा है। टनकपुर से अगर हम ऊपर आते हैं तो पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के अलावा कुछ क्षेत्रों में पानी को लेकर भी समस्या है। गैतोड़ी जी, कैसे उसको दूर करने के लिए आप प्लान बना रहे हैं? देखिए, ये सारी समस्याओं को देखते हुए हमने आपको कहा ना, एक अवतारी पुरुष हिंदुस्तान में आए हैं मोदी जी के रूप में। हर घर जल नल का जो एक कल्पना उनने की है, उसी के तहत लगातार जो है काम चल रहे हैं। ये आज की नहीं है, पहाड़ों की ये हमेशा ही रही है। और दूसरा क्या है कि इस समय जो पहाड़ का भी पहले जैसे पानी पहाड़ से खूब निकल जाता था, और ये होता था, जैसे जैसे तापमान की बातें हैं, पता नहीं कैसा क्लाइमेटिक चेंज है, पानी की कमी तो है, लेकिन उसी को देखते हुए सारी उनकी ही कल्पना रही होगी। ये जो किया है, जहाँ जैसे पानी पहुँचने की व्यवस्था हो पा रही है, वहाँ उस तरीके से सर्वे करके पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और कुछ जगहों में हो गया है, अभी आप दिखाऊंगा मैं, नीचे केरला घाटी से इतनी बड़ी पंपिंग योजना हो रही है जिससे पूरा चंपावत और आसपास के क्षेत्र सब होने वाले हैं। ऐसे ही सब जगह का प्लान है और सब होने वाला है, बहुत जल्दी होगा। इसके अलावा विशेष सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कैलाश गैतोड़ी जी की आपने ये जो समर्पण का भाव दिखाया है, इसके लिए पार्टी कोई बड़ी जिम्मेवारी भी आपको सौंप सकती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, पहले तो टिकट दिया जी। उनकी अपेक्षा में खरा उतरा हूँ। उन्होंने जो सोचा था मेरे प्रति, जीत गया, मैं बहुत अच्छी जीता। फिर 5 साल का कार्यकाल हुआ, फिर पार्टी ने मुझ पर आस्था जताई, मैंने फिर से पार्टी को निराश नहीं होने दिया मेरी जनता ने। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं दोबारा जीता। अगर दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी किसी व्यक्ति को अपने पार्टी का टिकट 2-2 बार देती है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या और क्या चाहिए मुझे। आज देखिए, आप तो कह रहे हैं कि आपने ये कर दिया, लेकिन धामी जी से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि कैलाश ने अच्छा किया, क्योंकि मेरे क्षेत्र की ज़रूरत भी है। और यहाँ से वहाँ तक देखो, मतलब का तो संसार है साहब, और दुनिया में आए हैं तो कुछ उदाहरण ऐसे पेश करें कि वास्तव में हम जनसेवा के लिए आए हैं। अगर इसके पीछे मुझे क्या मिलेगा भाव रहेगा, तो फिर हम में और दूसरों में अंतर नहीं बचेगा। नहीं, ये सवाल हमारा नहीं है, ये तो विशेष सूत्रों का है। उनका ये कहना है कि हो सकता है पार्टी इनके एवज में, अब कहीं ना कहीं ये तो होगा, घर परिवार में भी अगर कोई समर्पण का भाव दिखाता है तो उनको सम्मान तो दिया ही जाता है। कैलाश गैतोड़ी जी, मेरी पार्टी का हर एक निर्णय मुझे सिरोधार्य है। मुझे जिस तरीके से जब भी सेवा करने का मौका दिया है, और देखिए, पार्टी में हमेशा उनके साथ रहूँगा। और मेरी कोई ऐसी चाहत नहीं है, मेरी केवल एक चाहत है कि इस युवा को बागडोर मिले, और 5 साल हम तन्मयता से इनके साथ काम करके जो शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था, उसके निर्माण में अपनी भी भूमिका निभा सकें। ये सबसे बड़ी चाहत है, ये सबसे बड़ी इच्छा है हमारी। इस बार 2022 के चुनाव की बात करें तो जो चुनाव का जो जीत हार का आंकड़ा था वो 5,000 साढ़े 5,000 का था। पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ेंगे तो मार्जिन क्या आप आंक रहे हैं इस समय? क्या एक तरफा होगा, जीत का आंकड़ा कुछ बढ़ेगा घटेगा, क्या कुछ समीकरण इस समय धरातल पर देखने को मिल रहा है? आज मंदिर में हम लोग बैठे हैं, आप याद रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट खुलेगा हम जमानत नहीं बचने देंगे विपक्ष की, पक्की बात है। और हम वो
आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, और मेरे ख्याल से उत्तराखंड में एक इतिहास होगा धामी जी की जीत का। अभी पहला जो इतिहास है 2022 में वो उमेश शर्मा खाऊ है जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। उसके बाद डोईवाला विधानसभा है जिसमें बृजभूषण गहरोला आप ही के पार्टी के हैं। तो मतलब उनसे भी बड़ा कोई उलटफेर इस बार आप करेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उत्तराखंड में इतिहास बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। क्या कांग्रेस को डर लग रहा है या कुछ और कारण लग रहा है? नहीं, असलियत में क्या है कि भाव हर किसी का है कि धामी जी एक कुशल कारीगर हैं देश के प्रदेश के निर्माण के लिए, और ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई आदमी टिक नहीं पाएगा। और चूँकि इंसान होने के नाते मेरे ख्याल से सभी इंसान हैं, वो भी सोचते होंगे कि यार वास्तव में किसी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलेगा, मेरे घर को प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री का मिलेगा, तो कैंडिडेट नहीं चाह रहे होंगे, या चाह भी रहे होंगे तो कैसे दिल से चाह रहे हैं पता नहीं। ये है कि वास्तविकता ये है कि वास्तव में कांग्रेस में अभी कैंडिडेट नहीं है, और आएगा भी तो बेचारा यहाँ देखो अभी आवाज़ है, एक जनता की आवाज़ है जो क्षेत्र हित का ध्यान नहीं रखेगा, जो इस क्षेत्र की चिंता जिससे दिल में नहीं होगी, और वही जो है आज विपक्ष में सामने चुनाव लड़ेगा। अन्यथा जनता को मिले हुए कुबेर को वापस करने के लिए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा किसी का भी जो खड़ा होगा। वो समाज हितैषी, क्षेत्र हितैषी, क्षेत्र का शुभचिंतक नहीं होगा। कैलाश गैतोड़ी जी, अगर हम खंडूड़ी जी की बात करें, खंडूड़ी जी के समय में एक नारा था कि खंडूड़ी है जरूरी, और वो अपनी सीट हार गए थे। इस बार भी इतिहास ने वही दोहराया है। 2022 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव अपनी ही सीट से हार गए। अब मेरा सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री कोई प्रत्याशी बनता है तो पूरी 70 विधानसभाओं की जिम्मेवारी उन पर होती है। क्या ऐसा होता है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ें उस सीट पर वो समय नहीं निकाल पाते हैं, उस सीट को समय नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से भी परिणाम कुछ इस तरह से आते हैं? आपने परिणाम देखा, वास्तविकता यही है। आप वास्तव में चौथे स्तंभ के लोग हैं, आप जानते हैं आपका कैलकुलेशन सटीक होता है। हुआ वही, धामी जी ने मेरे ही क्षेत्र में 2 सभाएं करी और 2 दिन लगातार आए। वैसे ही हर विधानसभा क्षेत्र में गए, और उनको पता नहीं था कि मेरे क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। तो थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारा वहाँ पर रहा है, लेकिन इसको दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना भी तो हम जानते हैं जी। ये हम करने जा रहे हैं। अब निश्चित जानिए, रिजल्ट का इंतज़ार कीजिएगा, आचार संहिता लगने दीजिए, रणबांकुरे तैयार हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। नहीं, रणबांकुरे शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, ये कभी युद्ध में हुआ करते थे, रणसिंगा बजते थे, रणबांकुरे तैयार होते थे। मतलब किस तरीके की लड़ाई लड़ने के मूड में है गैतोड़ी जी? रणबांकुरे से आपने कुछ अपने मंसूबे भी जो है दिखाने शुरू कर दिया, डरा रहे हैं क्या कांग्रेस को? रणबांकुरे का मतलब हमारे यहाँ जब खुशी मनती है ना, जब भी मेला होता है, माँ का डोला निकलता है, तो रणबांकुरे आते हैं, खूब डांस नाच करते हैं खुशी का। और जब जिस दिन पुष्कर सिंह धामी जी का नामांकन होगा उस दिन वो बांकुरे दिखेंगे सब झूमते हुए। ये है हमारा अभिप्राय, और भाजपा का ऐसा कभी तांडव रहा ही नहीं है। हम लोग तो सौहार्द में रहते हैं। माननीय मोदी जी का देखा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा 2014 तक क्या क्या होता था, 2014 के बाद क्या हो गया है बम फटाके फट रहे थे, कितने मर रहे थे लोग, आज कहाँ चले गए वो। यहाँ शांति का माहौल है। हमारा उद्देश्य राम राज्य की स्थापना करना है। ये रणबांकुरा ऐसा वाला रणबांकुरा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ये जितने भी हैं, ये देवतुल्य कार्यकर्ता जब निकलते हैं जोश से, सब कैंडिडेट बन जाते हैं। और आज तो ऐसा जोश है युवाओं में, माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में कि हमारा बेटा आ रहा है, हम लोग उसको हाथों हाथ लें और 1% जीत से विजयी बनाएं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। कैलाश गहतोड़ी जी हैं, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। पता नहीं ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं, हमें तो बताया नहीं इन्होंने, वरना हम आपको भी बताते। लेकिन इनकी मुस्कुराहट कई कांग्रेसियों को घायल भी करने वाली है। ये साफ तौर से ये कह रहे हैं कि रणबांकुरे भी निकलने वाले हैं।
अब मैं नहीं कह रहा हूं वो रणबांकरे किस तरह के होंगे, वो तो युद्ध में पता चलेगा जब चुनाव आचार संहिता लगेगी। लेकिन फिलहाल मंदिर से मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में इन्होंने तीर छोड़ने शुरू कर दिए। अब वो तीर कहां जाके लगेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।